औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेनल्टी से रेलेवेंट है और इसके ऊपर हम ऑलरेडी अपने 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुके हैं और आई होप कि आप लोगों ने उसको थॉरली सुना भी होगा, उसको थॉरली आप लोगों ने बुक में भी स्टडी किया होगा। और आज जो है तकरीबन मैं कोशिश करूँगा कि इसमें 6 टू 7 फर्दर जो पेनल्टीज़ है उसको डिस्कस किया जाए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो जैसे कि सबसे पहले अगर मैं 14 जो कि आज के लिए फर्स्ट वन है और वैसे ये 14 नंबर की पेनल्टी है। पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग एक्सेस टू प्रेमिसेस। ऑब्स्ट्रक्ट कहते हैं रोकना, ठीक है। रसा एक्सेस रसाई को कहते हैं। प्रेमिसेस का मतलब बिल्डिंग, जो भी इमारत वगैरह है। अगर कोई टैक्स पेयर जब एफबीआर की तरफ से कोई कमिश्नर, कोई इंस्पेक्टर वगैरह जिसको एफबीआर ने ऑथोराइज किया है कि वो किसी भी टैक्स पेयर के बारे में अथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर जाके वो बिजनेस प्रेमिसेस को इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी एग्जामिनेशन कर सकता है, वहाँ पे स्टॉक वगैरह, वहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ को वो चेक एंड गो थ्रू कर सकता है। लेकिन जब इंस्पेक्टर आता है वो आपको एफबीआर की तरफ से इजाज़तनामा दिखाता है, अपना कार्ड दिखाता है, अपनी इंट्रोडक्शन करवाता है टैक्स पेयर को कि मैं ये अथॉरिटी हूँ और ये मेरे पास बाय लॉ अथॉरिटी है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई शख्स उसको रोकता है कि नहीं, तुम कौन होते हो हमारे कारोबारी जगह पे आने वाले, हम तो नहीं तुम्हें अंदर दाखिल होने देंगे, ऐसी सूरत में उसको रोकने की वजह से भी टैक्स पेयर को पेनल्टी हिट हो सकती है। ये तो मैंने आप लोगों को अपनी वर्डिंग के अंदर बताया। अब मैं इसको मटेरियल के वाइज गो थ्रू करता हूँ। एनी पर्सन हु डिनाइज कहते हैं इनकार करने को, और ऑब्स्ट्रक्ट्स टू द एक्सेस ऑफ द कमिश्नर और एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द कमिश्नर। कमिश्नर बहुत कम खुद जाते हैं, ये अपने अंडर डिप्टी कमिश्नर्स हो गए और इंस्पेक्टर्स हो गए, अब रिकवरी ऑफिसर्स हो गए हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हो गए हैं, ये उनसे अपना काम निकलवाते हैं। To the premises, place, accounts, documents, computers और stocks shall pay a penalty। जैसे मैंने आपको दिया बात बताई कि स्टॉक के बारे में उन्होंने जानना है, इवन के वो हमारे कंप्यूटर्स को भी चेक कर सकते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर्स को भी चेक कर सकते हैं। आपको पता है बिजनेस अपने सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं प्रॉपर कंप्यूटर के अंदर कि कितनी रेवेन्यू हुई है, कितनी रिसीट्स आई हैं, कितने एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, स्टाफ की सैलरीज कितनी गई है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के चार्जेस कितने आए हैं, एंटरटेनमेंट कितनी हुई है, ये हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो वो डाटा जो है उस तक भी वो रसाई हासिल कर सकते हैं, हम उससे भी उनको नहीं रोक सकते। द अमाउंट ऑफ द पेनल्टी शैल बी ₹50,000 और 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। या तो जितना टैक्स हम छुपाना चाहते हैं, हमारा जितना टैक्स बनेगा उस टैक्स का हमें 100% देना पड़ेगा, या 50,000 विच एवर इज हायर। इट डिपेंड्स ऑन द कमिश्नर विच अमाउंट अ कमिश्नर नोटिफाई फॉर द पर्पज ऑफ पेनल्टी, कि वो कौन सी अमाउंट क्या करता है, मुकर्रर कर देता है। उसके बाद है जी 15th नंबर, पेनल्टी फॉर कंसीलमेंट। कंसीलमेंट एक ईडियम है, ये ठीक है, एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है छुपाना। तो छुपाने में हो सकता है हम इनकम भी छुपा सकते हैं, हम अपनी कारोबार के बारे कारोबार भी छुपा सकते हैं, उसके अलावा हम अपने खराजात को भी छुपा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एफबीआर कई लोगों को एक्सपेंडिचर्स की वजह से भी पकड़ता है। अगर एक शख्स, ठीक है, वो कहता है, या अभी आप लोग शायद इसके बारे में फेमिलियर होंगे कि ये पिछले साल बड़ा इसके ऊपर डिस्कशन बड़ी हो रही थी, बड़ा ये पॉइंट अंडर डिस्कशन था कि जी 50,000 रुपये तक अगर हम खरीदारी करेंगे तो उसके ऊपर हमें शनाख्ती कार्ड नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर हम 50,000 से ज़्यादा खरीदारी करेंगे तो जो बायर होगा उसको शनाख्ती कार्ड देना पड़ेगा। यानी इससे ऐसे लोगों को पता चल जाएगा कि जो लोग क्या करते हैं इस मुल्क के अंदर रहते हुए वो प्रॉपर टैक्स पेयर बन सकते हैं, कि वो टैक्स दे सकते हैं, लेकिन वो मुल्क के अंदर क्या करते हैं, टैक्स नहीं देते, उनकी सालाना आमदन 4 लाख से कहीं ज़्यादा होती है। तो एक्सपेंडिचर से भी लोग पकड़े जाते हैं जब वो ह्यूज एक्सपेंडिचर्स करते हैं। अगर आपने आईडी कार्ड दिया, आपने कोई और दिया है, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि आजकल गाड़ियों के नोटिस आते हैं, घर कोई खरीदता है उसको भी नोटिस आ जाता है।
तो गाड़ी आपने खरीदी है मतलब 15 लाख या 20 लाख की, जिस दिन आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो जाती है तो एफबीआर वहां से एक्साइज एंड टैक्सेशन से डायरेक्टली लिंक होता है, नादरा से डायरेक्टली लिंक होता है, डाटा चला जाता है। फिर वो नोटिस भेज देते हैं कि जी बताएं, आपने 15 लाख की या 20 लाख की गाड़ी ली, आपने अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवाई, लेकिन अभी तक आपने क्या किया, अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न सबमिट नहीं करवाई, अभी तक आप अपने प्रॉपर फाइलर नहीं बने हैं, तो आप फाइलर बने। यानी ये चीज़ें होती है जो हम नॉर्मल रूटीन में बिजनेसमैन भी छुपाता है, दूसरे छोटे मोटे कारोबारी लोग भी इन चीज़ों को छुपाते ही हैं। इसके ऊपर भी पेनल्टी हिट हो सकती है। इफ अ पर्सन हैज कंसील्ड और रॉन्गली मेंशन हिज इनकम, या गलती से इनकम बनती ज्यादा थी कम शो कर दी है, reduce his income or claim a wrong expenditure before any income tax authority or appellate tribunal, उसने किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने या एप्पलेट ट्रिब्यूनल के सामने गलत खर्चा बताया, गलत इनकम बताई, इनकम को छुपाया, अखराजात को छुपाया, such a person shall be liable to a penalty of rupees 1 lakh, it means 100,000, or an amount equal to the tax which person sought to evade. Sought to evade means जितना वो छुपाना चाहता है, जितना उसने set aside किया हुआ है। However, if a person proves that he made claim of exemption or expenditure unknowingly, the penalty will not be imposed. अब एक शख्स को पता ही नहीं है कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जाम्प्ट, हमें पता है एग्रीकल्चरल इनकम एग्जाम्प्ट होती है। एग्रीकल्चरल इनकम के अलावा अगर हमने ज़रूरी ज़मीन के ऊपर कोई फसल पैदा की है, वो फसल हमने बेच के जो पैसे कमाए हैं वो भी एग्जाम्प्ट होती है। लेकिन एक पर्सन ने एक सैलरी इनकम को बाय द वे गलती से उसको एग्जाम्प्ट करार दे दिया, एग्जाम्प्ट वाले कॉलम में डाल दिया, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पड़ा। बाद में एफबीआर के पास उस शख्स का डाटा चला गया और एफबीआर ने उस शख्स को नोटिस भेज दिया कि तुम तो सैलरी लेते हो फला कंपनी से, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने तो अपनी जो सैलरी वो एग्जाम में शो की है। लेकिन जब हम ये क्लेम कर देते हैं कि सर ये मेरे से मिस्टेक हुई थी, या मैंने खुद रिटर्न फाइल की थी, या मैंने किसी अनप्रोफेशनल बंदे से, ठीक है, रिटर्न फाइल करवाई थी, तो उस सूरत में ये गलती हो गई है, तो फिर भी पेनल्टी कम हो सकती है और ख़त्म भी हो सकती है। उसके बाद है जी पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्शन इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़। इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज का मतलब है अगर कोई शख्स जो है ना अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करता है, लाइक आपकी ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है टैक्स पेयर्स की कि हम टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल करें, ठीक है, हमारे ऊपर जो एडवांस टैक्स बनता है, जो एडिशनल टैक्स बनता है, उसको टाइमली पे करें। एनी पर्सन हु ऑब्स्ट्रक्ट्स एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ इस ऑफिशियल ड्यूटीज, हमने टैक्स प्रॉपर नहीं पे किया, हमने रिटर्न फाइल नहीं की, इनकम टैक्स अथॉरिटी कमिश्नर आ गया या इंस्पेक्टर आ गया। अब इंस्पेक्टर की परफॉर्मेंस है कि उसने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना है, हमारी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन को इंस्पेक्ट करना है, हमारी बिजनेस प्रेमिसेस की एग्जामिनेशन करनी है, ऑब्जर्वेशन करनी है। अगर हम उसको रोकेंगे तो इसका मतलब हमने उस बंदे को उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने से रोका। क्यों? क्योंकि वो सरकार का मुलाजिम है, वो ठीक है फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, एफबीआर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है, वो फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे, हम उसको उसकी ड्यूटी सर अंजाम देने से रोकते हैं, इस सूरत में भी हमें पेनल्टी चार्ज हो सकती है। मतलब उस कमिश्नर या उस इंस्पेक्टर के साथ हमारी मुंह मारी हो गई, हाथापाई हो गई, बदतमीजी हो गई, हमने उसे कर दी कि तुम होते कौन हो मेरे कारोबारी जगह पे आने वाले और अंदर दाखिल होने वाले बंदों के साथ, तुम होते कौन हो मेरे सिस्टम को चेक करने वाले, तुम होते कौन हो स्टॉक वगैरह चेक करने वाले, आपने उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया, इट मीन्स आपने उसको उसकी जो ड्यूटी थी उसको परफॉर्म करने से रोका। इस सूरत में भी 25,000 की पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। और जितना आप उनके साथ रूड बिहेवियर अपनाएंगे, जितना हार्श बिहेवियर होगा, उतना ही हम टैक्स पेयर के लिए प्रॉब्लम होगी। उसके बाद है जी, फिर मैंने इसमें सिलेक्टेड चुके करवाई थी, जर्नल में नहीं करवा रहा हूँ। उसके बाद आगे है जी फेलियर टू कलेक्ट टैक्स। कलेक्ट टैक्स इसके हवाले से थोड़ा सा आपको मैं बताता चलूँ। मसलन बेटा ये होता है इसको हम कहते हैं कि विदहोल्डिंग टैक्स। जैसे हम जो बैलेंस करवाते हैं, हमारा आजकल 100 रुपये के बैलेंस के बदले में 86 रुपीज़ आते हैं, 14 रुपये हमसे वो विद होल्डिंग टैक्स काट लेते हैं। मैं वारिद का नेटवर्क यूज़ करता हूँ, जोंग का नेटवर्क यूज़ करता हूँ, ठीक है। कंपनी जो हमसे विद होल्डिंग टैक्स कलेक्ट करती है, कंपनी ने जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न देनी है, चाहे वारिद की कंपनी है, चाहे जैस की कंपनी है, चाहे जोंग की कंपनी है, तो कंपनी ने जिन जिन लोगों का टैक्स डिडक्ट किया है, वो उसको टैक्स क्या करना चाहिए, टाइमली सबमिट करवाना चाहिए।
क्योंकि उसने हमारा टैक्स काटा है और वो टैक्स उसको टाइमली सबमिट करवाना चाहिए, डिपॉजिट करवाना चाहिए। अगर वो डिपॉजिट नहीं करवाएंगे तो उस सूरत में कंपनी चूंकि टैक्स पेयर होगी तो कंपनी को भी क्या हो सकता है, टैक्स कलेक्शन में या टैक्स कलेक्ट नहीं करती है और टाइमली एफबीआर में जमा नहीं करवाती, गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा नहीं होता, उस सूरत में भी पेनल्टी पड़ सकती है। वो पेनल्टी हमें नहीं पड़ सकती, वो पेनल्टी जैस की कंपनी को या वारिस की कंपनी को पड़ेगी। इस तरह जब आपने किसी टैक्स पेयर को, जो कोई, अगर आपने मसलन किसी से माल खरीदा है और जिस बंदे से आपने माल खरीदा है वो प्रॉपर टैक्स पेयर है, क्या है, प्रॉपर टैक्स पेयर है, और आपको पता है कि ये जो गुड्स आपने परचेज किए इन गुड्स के ऊपर फ्लैट रेट लगता है कि एफबीआर ने इन गुड्स के लिए रेट बनाए हैं कि जो बंदा ये गुड्स खरीदेगा तो उन जब पेमेंट करेगा तो पेमेंट करते वक्त उन गुड्स के ऊपर इतना जो है ना सामने वाले का विदहेल्ड कर लेना है टैक्स। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर हम कोई भी ये ऑयल से रेलिवेंट कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं, स्पेयर पार्ट से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो जिस बंदे ने स्पेयर पार्ट परचेज किए हैं तो स्पेयर पार्ट जिसने परचेज किए, जब उसने दुकानदार को पेमेंट करनी है, अगर दुकानदार प्रॉपर टैक्स पेयर है, वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है, तो उसको पेमेंट करते वक्त जितना बिल होगा उस बिल का 4% टैक्स उसको क्या करना चाहिए, काट के उसके बाद बाकी पेमेंट करनी चाहिए और वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा भी करवाना चाहिए। Where a person fails to collect or deduct tax as required under the income tax ordinance or fails to pay the tax collected to the commissioner, या जो टैक्स कलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने आपको जैज और वारिद की एग्जांपल दी कि उन्होंने टैक्स कलेक्ट कर लिया लेकिन अभी उन्होंने गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा नहीं करवाया, एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 160, इसे कहते हैं विद होल्डिंग स्टेटमेंट कहते हैं, ही शैल रेंडर हिमसेल्फ लायबल टू पेनल्टी ऑफ ₹40,000 और 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर, या जितना टैक्स उसने अभी तक जमा नहीं करवाया उसका उसको 10% भी देना पड़ सकता है या 40,000, दोनों में से जो हायर। उसके बाद है जी परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, any person who purchases immovable property having fair market value higher than rupees 50 lakh through a cash or a bearer check will have to pay a penalty of 5% of the value of the property determined by the board। अगर कोई शख्स 50,000 से ज्यादा की प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो गाड़ियां खरीदते हैं उनको भी नोटिस आ जाता है, जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं उनको भी नोटिस आ जाता है, जो पर्सन पाकिस्तान के अंदर 50,000 से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदता है और अगर वो पहले प्रॉपर फाइलर नहीं है, इनकम टैक्स की रिटर्न जमा नहीं करवाई, जिस साल में उसने प्रॉपर्टी खरीदी उस साल में भी उसने टैक्स ईयर के एंडिंग पे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की, तो बाद में क्या कर सकता है, एफबीआर उसको पेनल्टी चार्ज कर सकता है। वो चाहे आपने कैश के अंदर अमाउंट पे किया है या आपने बेयरर चेक, हामिल चेक के थ्रू पे किया है। और आपको पता है बेयरर चेक वो चेक होता है जो कोई भी शख्स क्या कर सकता है, कैश करवा सकता है। उसके बाद लास्ट वन है आज के लिए ऑफशोर टैक्स एवेडर। टैक्स इवेडर, यहाँ पे जिन जिन लोगों के फॉरेन एसेट्स होते हैं, ऑफशोर एसेट्स आपने पढ़ा था जो फॉरेन कंट्रीज में है, इन द फॉर्म ऑफ लैंड, इन द फॉर्म ऑफ मशीन, इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी। वो कोई फैक्ट्री चला रहा है बाहर के मुल्क पे, वो जो भी कर रहा है, लेकिन उसने पाकिस्तान के अंदर वो एसेट्स अभी तक डिक्लेयर नहीं किए हैं, वो एसेट अभी तक शो नहीं किए हैं, तो इसका मतलब है वो ऑफशोर। ऑफशोर भी एक इडियम है जिसका मतलब भी छुपाना ही होता है। If a person makes offshore tax evasion before an income tax authority, किसी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने वो अपने फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर नहीं करता फिर भी छुपाता है, he will have to pay a penalty of rupees 1,100,000 और 20% of the tax sought to be evaded, या जितना वो टैक्स छुपाना चाहेगा उस टैक्स का 200%। मिसाल देता हूँ कि फॉरेन टैक्स उसका मसलन अगर बनता था जो उसने छुपाया उस इनकम पे या जो भी उसके एसेट है, लाइक अगर 20,000 बनता है तो अगर उसने 20,000 छुपाया तो फिर 20,000 का उसको 200% मतलब 40,000 देना पड़ेगा। वेयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैंक्स भी आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी आती है, ये सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आती है। फेल्स टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड टू द बोर्ड or provides incomplete information under the ordinance, it shall pay a penalty of rupees 10,000 for each default and additional rupees 10,000 each month until the default is redressed। अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, ठीक है, क्या किया कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी फेडरल बोर्ड को, एफबीआर को, या इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट दी है,
तो उनको 10,000 पेनल्टी भी पड़ सकती है, या उन्होंने जितनी देर तक वो अमाउंट प्रॉपरली पे नहीं की है तब तक वो क्या हो सकता है, हर डिफ़ॉल्ट के लिए हर मंथ के हवाले से उसको 10,000 चार्ज हो सकती है। आई होप बेटा कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ये जो पॉइंट नंबर 23 अगर आप ये नहीं भी करते कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप 22 तक ही उसको रखते हैं, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह इनको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अगर इनके रेलिवेंट कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। बेटा तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।